तो चलो यारो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सीएमए फाइनल के अंदर बहुत ही छोटा सा एक्ट है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे और पटाख से इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे। मेक श्योर गाइस, जो आपके रिवीजन सेशन आपके आ रहे हैं, लाइक इंस्पेक्शन इंक्वायरी, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, वो सारे वीडियो भी देख लो, बिकॉज मैंने किसी भी वीडियो का लेंथ जो है दैट इज नॉट इवन मोर देन 40 मिनट्स। तो मेक श्योर वो सारे वीडियो देखो, कंसेप्चुअली आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे और आप अपने एग्जाम के क्वेश्चन भी लॉजिकली क्रैक कर पाओगे। क्योंकि मैं जब भी कोई रिवीजन सेशन शुरू किया हूँ उसके पहले उसके सारे क्वेश्चन आंसर मैंने बताया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सर, नॉर्मली हम लोगों ने देखा है काफी सारे लोगों को पैसा कमाते हुए, मतलब मेहनत से, लेकिन क्या कभी आपने देखा है किसी व्यक्ति को पैसा धोते हुए, मतलब कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी? जैसे आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे चोर उचक्के लोग होते हैं जो पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन सूट बूट पहनकर खुद को बिजनेस टाइकून कहते हैं। क्या लगता है इनके पास इतना सारा पैसा सही काम कर कर ही आया होगा? आंसर इज नो। तो इसी चीज को रोकने के लिए हमारे पास आता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। से फॉर एग्जाम्पल दिस अ पर्सन रवि, जिसने क्या किया, बहुत ज्यादा स्मगलिंग वगैरह किया, इंडिया में करो या इंडिया के बाहर करो, और इससे इसने कमाया कितना पैसा? 10 करोड़ रुपए। अगर ये 10 करोड़ रुपए ये जाके सीधा सीधा बैंक में डिपॉजिट कर लेता है तो इसको पुलिस आके पकड़ लेंगे ये पूछ के कि बता तूने ये पैसा कमाया कैसे। एंड देखो, पीएमएल के अंदर क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है, पैसा आप जो कमा रहे हो वो आप लीगल सिस्टम में तो लेकर आओगे, बट आप कोशिश करोगे उसका जो सोर्स है इसको हाइड करने का। ये पैसा कहाँ से आया ये आपको बताना नहीं है, तो ये गलत तरीका हो जाएगा। सीधा ये पैसे कहाँ पे डालना? बैंक अकाउंट में। इसलिए इसने अलग तरीका यूज किया। क्या? पहले तो इसने खोल दिया होटल। अब किंगफिशर के बारे में मत सोचो ज्यादा, ठीक है। एक्चुअल सेल साइज जो पर डे का है दैट इज 10,000 रुपीज पर डे, लेकिन ये क्या बताता है मेरे हर दिन के कितने कस्टमर है? 1 लाख का सेल होता है। और बेटा अगर 1 लाख का एक दिन का सेल हुआ तो साल का कितना हो गया? 3,65,00,000 रुपीज। लाइक वाइज 2-3 साल में डोंट यू थिंक ये पूरा पैसा जो इलीगल तरीके से कमाया गया था इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? लीगल मनी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट बस। तो द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग मनी, मतलब ब्लैक टू व्हाइट, इसी को हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और इसको रोकने के लिए जो एक्ट बना है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब किसी चीज को होने से ही पहले ही रोक देना। समझ में आया? सर रोक तो दिया, लेकिन ये जो ब्लैक पैसा है ये हमारे हाथ में आ जाएगा, इसको क्या करेंगे? इसको कॉन्फिस्केट करेंगे, मतलब इसको हम लोग अपने पास ले लेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? इलीगल पैसे को लीगल कर देना, या फिर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देना, या फिर गाइस अनअकाउंटेड पैसे, अकाउंटेड मनी को अकाउंटेड कर देना। दिस इज ऑल अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग। सर व्हाइट मनी कन्वर्ट करना, तो ये ब्लैक मनी आया कहाँ से? तो बोलते हैं प्रोसीड ऑफ क्राइम। कोई भी क्राइम, जैसे फॉर एग्जांपल शिवगामी देवी ने कटप्पा को पैसा दिया, बोला जाके तेरे को क्या करना है? बाहुबली का मर्डर करना है, इसके लिए मैं तुझे 1,000 सुवर्ण मुद्राएं दूंगी। डोंट यू थिंक इवन दिस मनी इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्लैक मनी। अच्छा, कटप्पा ने ये पैसे ले जाके आगे बल्लार देव के पास रख दिए, तो डोंट यू थिंक बल्लार देव भी सपोर्ट कर रहा है इस एक्टिविटी के अंदर? बेटा ये भी फंस जाएगा किसके अंदर? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। मतलब सुनो एकदम आराम से, फोकस। क्या बोला है? अगर प्रोसीड ऑफ क्राइम है, इसको क्लीन करने की प्रोसेस में हर जो व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहा है ना, चाहे वो उसको कंसील कर रहा है, छुपा के रख रहा है, उसको पजेस कर रहा है, उसको एक्वायर कर रहा है, यूज कर रहा है, या बता रहा है ये व्हाइट मनी है रादर देन ब्लैक मनी, बेटा इसको हम लोग बोलेंगे कि वो व्यक्ति क्या है? मनी लॉन्ड्रर है। गैस समझ में आया? जल्दी बताओ यस और नो। तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मैंने आपको 3 स्टेप बताना है। सबसे पहले देखो, ब्लैक मनी आया किसके पास? रवि के पास। रवि ने इसको कहाँ पर डाला गई? फाइनेंशियल सिस्टम में डाला। और फाइनेंशियल सिस्टम में डालने के बाद में तो सबसे पहला स्टेज आया प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब जो क्राइम वाला मनी है आप इसको इंजेक्ट करते हो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन है तो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। तो इट इज अ इलीगल फंड्स, जो आपके क्या है? इलीगल फंड है, आप उसको ब्रेक कर रहे हो स्मॉलर अननोटिसेबल सम। मतलब देखो 20,000 से छोटा पैसा बैंक में लेना जरूरी नहीं होता है, तो आपने 19,000 रुपीज के हिसाब से इंट्रोड्यूस इन द फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लेकर आ गए, बैंक में जमा कर दिया। द स्मॉलर फंड डिपॉजिट इन टू बैंक अकाउंट एंड यूज टू परचेज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक, म्यूचुअल फंड, एवरीथिंग, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली डिपॉजिटेड इन टू एट ए डिफरेंट लोकेशन। एक मूवी याद करना, शिवाजी द बॉस, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है? लेयरिंग करना है। सर लेयरिंग मतलब क्या? जो पैसा आपने फाइनेंशियल सिस्टम में लाया था इसको अलग अलग ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व करना है, ठीक है। स्पेयर इनटू डिफरेंट 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 ट्रांजेक्शन।
अगर तुम देखो तो जो ब्लैक मनी कमा रहे थे शिवाजी द बॉस मूवी के अंदर, उसको वो लोग क्या कर रहे थे, अलग 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 कंट्री में पहले भेजा, वहां से डोनेशन के नाम पे लिया, डोंट यू थिंक? तो स्प्रेयर ओवर द वेरियस ट्रांजेक्शन इन द वेरियस अकाउंट एंड मेक द ओरिजिन इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। लोगों को ये पता ही नहीं चलना चाहिए कि जो पैसा है ये आया कहाँ से था, इसको आप हाइड कर रहे हो। लास्ट में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, बाद में आपने वो शिवाजी फाउंडेशन के नाम पे सारा पैसा आ गया था शिवाजी द बॉस मूवी के अंदर, बस अब उससे उन्होंने क्या किया, और बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया, और स्कूल कॉलेजेस बनाने शुरू कर दिए, और तुमने जो उसका ओरिजिन था उसको खत्म कर दिया इस तरीके से जैसे क्या कभी कोई गलत कार्य हुआ ही नहीं। एसोसिएशन विथ क्राइम इज ऑब्लिगेटेड, मतलब खत्म कर देना। गाइस समझ में आया? तो ये आपके एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेजेस क्या है, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने अभी पढ़ा मनी लॉन्ड्रर कौन होता है, तो हर वो व्यक्ति जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है या एक्चुअली खुद कर रहा है क्या, प्रोसीड ऑफ काइंड को कंसील कर रहा है, पजेस कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, यूज कर रहा है, क्लेम कर रहा है, ये क्या है, अनअटेंटेड प्रॉपर्टी, मतलब ये लीगल तरीके से कमाई हुई प्रॉपर्टी है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, मनी लॉन्ड्रर, ठीक है। सर ये एक्ट कब आया था, 1 जुलाई 2005 में ये एक्ट आया। सर एप्लीकेबल कहाँ पर है, होल ऑफ द इंडिया। लेकिन सुनना, अगर आप कोई क्राइम इंडिया के बाहर कर रहे हो तो गाइस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ द इंडिया। इसको साइबर लॉ के साथ में कनेक्ट मत करना, ठीक है। पर्पस क्या है इसका, पर्पस है कि अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको इस प्रोसेस के बीच में क्या कर देना, रोक देना, प्रिवेंट करना। और दूसरा, जो प्रॉपर्टी जो ब्लैक मनी हमारे हाथ में लगा है उसको कॉन्फिस्केट कर लेना, उसको जब्त कर लेना, हमारा बना लेना, ठीक है। चलो दूसरा क्या बोला गया, स्ट्रक्चर, पर्पस तो बता दिया। टोटल कितने चैप्टर है, 10 चैप्टर में दिस चैप्टर इज डिवाइडेड, एक्ट इज डिवाइडेड विद 75 सेक्शंस। आगे पर्पस, अब तुम लोग मनी लॉन्ड्रिंग का पर्पस क्या है, डिसगाइज द इलीगल ओरिजिन, मतलब जो इलीगल ओरिजिन था उसको तुम खत्म करना चाहते हो और कन्वर्ट करना चाहते हो ब्लैक मनी इनटू व्हाइट। और एक्ट का पर्पस क्या है, तुम्हारे पर्पस को तोड़ना, मतलब प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना मनी लॉन्ड्रिंग को, और वो जो प्रॉपर्टी उसको कॉन्फिस्केट कर लेना, उसको सीज कर लेना। गाइस समझ में आया? द प्रोसीड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। यहाँ पर ये एक्ट बहुत बेसिक बातें कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। सर इसके अंदर अगर मैंने कोई भी ऑफेंस किया, ऑफेंस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए ऑफेंस, पार्ट बी ऑफेंस, पार्ट सी ऑफेंस। अगर आपने कोई भी ऑफेंस कर लिया, कोई भी ऑफेंस कर लिया, इसलिए देखना प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या होता है। प्रोसीड ऑफ क्राइम मतलब अ प्रॉपर्टी अर्न डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम द स्केड्यूल ऑफेंस इन इंडिया और अब्रॉड। मतलब अगर तुमने ये ऑफेंसेस किए हैं, पार्ट ए का ऑफेंस, पार्ट बी का ऑफेंस और पार्ट सी का ऑफेंस, और बेटा इस ऑफेंस से करके जो पैसा कमाया, चाहे फिर आपने वो इंडिया में यूज किया, इंडिया के बाहर यूज किया, इंडिया में कोई प्रॉपर्टी एक्वायर किया, इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी, आपने मनी लॉन्ड्रिंग तो किया है। तो जैसे पार्ट ए के अंदर कुछ मेजर ऑफेंस है, लाइक ऑफेंस जो ड्रग सप्लाई होता है नार्कोटिक्स वाला, या आप जैसे बोलो डिफेंस के जो हमारे क्या होते हैं न्यूक्लियर वगैरह, ये हो गया। अनलॉफुल एक्टिविटी जो प्रिवेंट कर रहे हैं, ये सारे आ गए पार्ट ए ऑफेंस में। पार्ट बी ऑफेंस कौन सा होता है, जिसका वैल्यू 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है। या तीसरा पार्ट सी मतलब ट्रांस बॉर्डर क्राइम, ट्रांस बॉर्डर क्राइम। अगर आपने ये ऑफेंस किया और अगर आप पकड़े गए, बेटा आपको रिगरस इम्प्रीजमेंट होगी। देखो दो तरीके की इम्प्रीजमेंट होती है, एक होती है सिंपल इम्प्रीजमेंट और एक होती है रिगरस इम्प्रीजमेंट। सर यहाँ पर हम लोगों को रिगरस इम्प्रीजमेंट मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको वो एस्थेटिक वाले कपड़े तो पहना देंगे, इसके अलावा आपको जेल के अंदर जाके क्या करना पड़ेगा, भाटे फोड़ने पड़ेंगे, कपड़े बनाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ काम आपको करना पड़ेगा। तो रिगरस इम्प्रीजमेंट लगेगा 3 साल से लेके 7 साल तक का। बट अगर आपने पार्ट ए वाला ऑफेंस किया, दैट इज ड्रग्स ट्रैफिकिंग वाला ऑफेंस किया, आपने स्मगलिंग किया है, तो वो आपकी जो सज़ा है इम्प्रीजमेंट, दैट में वेंट अप टू 10 ईयर रादर देन 7 ईयर। इसके अलावा सर आपको फाइन लग सकता है, विच में एक्सटेंड अप टू 5 लाख एंड ऑल। और साथ ही साथ में आपको दोनों भी हो सकता है। और जो प्रॉपर्टी हमने आपसे एक्वायर की है, मतलब पकड़ी गई है, उसको कॉन्फिस्केशन, सज़ा समझ में आई? जेल हो सकता है मिनिमम 3 साल, विच में एक्सटेंड अप टू 7 ईयर। बट ड्रग्स के केस में विच में एक्सटेंड अप टू कितना, अरे बोल मेरे भाई, दैट में एक्सटेंड अप टू 10 ईयर। फाइन लगेगा और साथ ही साथ में जो प्रॉपर्टी आपने कॉन्फिस्केट की वो हम लोग क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे। गैस समझ में आया? इसके अलावा गैस अब मिनिस्ट्री सुनो, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आने वाले 5-10 मिनट के अंदर। मेक श्योर आप इन सारी चीज़ों को मेरे साथ में लर्न कर लो। आप इसके बाद में मॉड्यूल भी पढ़ोगे तो आपको मॉड्यूल काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगा, और डेफिनेटली आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत ले रहा हूँ। तो मेक श्योर इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट जरूर करोगे, ठीक है। चलो सबसे पहला पॉइंट आता है गाइस कि कौन सी मिनिस्ट्री है। जैसे सबसे पहले आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है, मैं जिसको रिपोर्टिंग एंटिटी बोलता हूँ। तो आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, मतलब सर जैसे बैंक हो गया
या जहाँ पर कैसीनो वगैरह चल रहे हैं, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, या रियल इस्टेट ब्रोकर हो गए, बेटा तुम्हारा कुछ काम है क्या, अगर तुमको कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन मिला तो वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आप किसको रिपोर्ट करोगे, बैंक वगैरह ये लोग किसको करेंगे, ये करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूनिट को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे। जैसे ही आपने सस्पिशियस ट्रांजेक्शन इनको रिपोर्ट किए, तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होते क्या है, देखो कोई कॉम्प्लेक्स अनजस्टिफाइड ट्रांजेक्शन आ गया, तुमको दिख रहा है एक अकाउंट के अंदर डायरेक्ट 15 लाख 25 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जमा हो गए, कॉम्प्लेक्स है, या फिर बहुत ही ज्यादा एंट्री, अगर एक मूवी है हिसाब बराबर बोल के, वहां पे देखो हर अमाउंट के पीछे थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते थे, कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो सारी चीजें, नो क्लियर इकोनॉमिक पर्पस, ये पैसा क्यों आया इसका कोई रीजन नहीं बन रहा है, राउंड फिगर क्या डिपॉजिट, अगर देखो 10 लाख के ऊपर डिपॉजिट आ रहा है ना, तो उसका तो स्पेसिफिकली आपको रिपोर्टिंग करना पड़ता है, अब 10 लाख की रिपोर्टिंग होती है ना, इसलिए आपने क्या किया 9,99,000 रुपीज डिपॉजिट किए, क्यों, क्योंकि 10 लाख से ऊपर का रहा तो बैंक को पता चल जाएगा, इसलिए, या सिंगल ट्रांजेक्शन 10 लाख के नीचे, या महीने के अंदर 10 लाख के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, या कोई रियल एस्टेट डील है जहां पे अनक्लियर सोर्स है कि ये पैसा कहाँ से आया पता नहीं चल रहा है, इन दैट केस आप क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे किसको, FIU इंडिया, मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। सर इनका काम क्या है, बेटा जो इंफॉर्मेशन आपने इनको दी ये रिसीव करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिसमेंटिंग करेंगे, और बेटा सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को बताएंगे कि मेरे को लगता है यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। तो FIU इंडिया का रोल क्या है कि ये लोग रिपोर्ट करेंगे सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। सर ये ईडी का नाम इसके पहले भी सुना था कहाँ पर, फेमा के अंदर, राइट। तो बेटा ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ फेमा और कुछ प्रोविजन पीएमएलए के, पीएमएलए प्लस फेमा दोनों को देखने का काम ईडी का है। ईडी क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और आपकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करेगा। गाइस समझ में आया, ये वाले नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, डोंट वरी। इन्वेस्टिगेट करने का काम, देखो यहाँ पे ईडी का सिर्फ काम है इन्वेस्टिगेशन करना और प्रॉपर्टी को जब्त करना। सर ईडी अपनी रिपोर्ट बना के किसको आगे भेज रहा है, एजुडिकेटिंग ऑफिसर को। अब एजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसको लगेगा कि यार ईडी ने सही किया तो कंफर्म करेगा, उसको लगता है ईडी ने फालतू वाला डिसीजन लिया है, ये व्यक्ति फंसा नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो वो आपकी बातों को कैंसिल भी कर सकता है। तो कंफर्म करेगा, डिसाइड करेगा कि जो प्रॉपर्टी आपने अटैच की है या कॉन्फिस्केट की है वो सही है या नहीं है। एग्जाम्पल सुनो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन। सर अटैचमेंट मतलब मैं आपकी प्रॉपर्टी लेके जा रहा हूँ लेकिन ओनर आप ही हो, पोजीशन मेरे पास है, दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट, और मतलब अब इसको कोई और यूज नहीं कर सकता है। कॉन्फिस्केशन मतलब मैं लेकर आ रहा हूँ और मैं ओनर भी बन जा रहा हूँ, कॉन्फिस्केट करना, ठीक है। अब जैसे ही ईडी एजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास गए, सपोज यू आर नॉट हैप्पी विद द ऑर्डर ऑफ एजुडिकेटिंग ऑफिसर, तो आप अपील कर लो एपिलेट अथॉरिटी को, कितने दिन के अंदर गए अपील कर दो एपिलेट अथॉरिटी को। अगर एपिलेट अथॉरिटी से भी आप खुश नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो किसको, स्पेशल कोर्ट को। गाइस समझ में आया, यस और नो, यस। अब लास्ट पॉइंट जहां पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है, इसके बाद में मैं आपको पूरा समअप कर देता हूँ पूरा चैप्टर। सर क्या बोला है, रिपोर्टिंग एंटिटी लाइक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैसीनो वगैरह जो है इनका, या इंटरमीडिएटरी, इनका काम क्या है कि आप वेरीफाई करो क्लाइंट आईडी, मतलब इसको मैं बोल दूं केवाईसी, नो योर कस्टमर, केवाईसी करके लोग किसी भी क्लाइंट का पहले, लाइक एवरी क्लाइंट मस्ट हैव वेरीफाइड। दूसरा इंफॉर्मेशन जो है उनकी स्टेट कंट्रोल होना चाहिए सेंट्रली, ठीक है, उनका आधार, उनका पैन, उनका बैंक, उनका फोन, सब कुछ लिंक होना चाहिए। और आइडेंटिफाई करो बेनिफिशियल ओनर, व्हाट इज बेनिफिशियल ओनर, शायद प्रॉपर्ट बैंक अकाउंट मेरा है लेकिन उसके अंदर जो पैसा है वो मेरा नहीं, वो किसी और का है, उसके मजे कोई और ले रहा है, तो आई एम द रजिस्टर ओनर बट समवन एल्स इज अ बेनिफिशियल ओनर। कैसे समझ में आ रहा है, तो आप इनका रिकॉर्ड रखोगे कितने साल तक, 5 साल। 5 साल मतलब जो ट्रांजेक्शन हुआ वहां से आगे, प्लस अगर किसी ने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया तो अकाउंट क्लोज होने के बाद में 5 साल तक, तो जो इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांजेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं वो 5 साल तक, और जो अकाउंट क्लोज होने के बाद में उस क्लाइंट का डिटेल नेक्स्ट 5 ईयर तक आपके पास होनी चाहिए। सर कौन से अब इनका काम क्या है, ऑब्लिगेशन है, कोई ट्रांजेक्शन 10,000 के ऊपर हुआ है, 1 लाख का, 10 लाख का सिंगल ट्रांजेक्शन मेंटेन करो। सर 10 लाख से कम वाले एक महीने के अंदर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन हुए रिकॉर्ड करो। रिसिप्ट ऑफ फॉरेन करेंसी हुआ है 10 लाख या उससे ज़्यादा, इसके बारे में रिकॉर्ड किया, या कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन लग रहा है उसको भी रिकॉर्ड करो। सर इसके बाद में ये क्या करेंगे, डेजिग्नेट करेंगे एक प्रिंसिपल ऑफिसर जो रिपोर्ट करेगा आगे किसको, FIO मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट
इंडिया को। गाइस बस इतना ही आपके सिलेबस के अंदर। अब देख रहे हो कितना छोटा सा एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो प्रिवेंट यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, ब्लैक मनी बनाना तो इजी है, बट ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, ये एक्चुअली असली क्राइम है। तो सर इस पूरी चैप्टर में हम लोग याद क्या रखें, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप याद रख लेना स्टेप कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। दूसरा आप क्या रखोगे इसके अंदर याद, आप रखोगे इसके अंदर याद इसकी इम्प्रीजमेंट, पनिशमेंट क्या है, इसको याद रख लेना। सर पनिशमेंट के बाद में ऑफेंसेस कौन से हैं, इसको याद कर लेना। और अथॉरिटी का फ्लो ऐसे बनाना, रिपोर्टिंग एंटिटी की कुछ ड्यूटी है, पॉइंट नंबर 1, ये अपनी ड्यूटी करेंगे। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन मिला तो किसको देंगे, FIU इंडिया को देंगे। उसके बाद में उनको डाउट आ रहा है तो वो किसको देंगे, ईडी को देंगे। ईडी क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और आगे किसको भेजेगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को भेजेगा। और उसके डिसीजन के अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो, कहाँ पे, अपीलेट अथॉरिटी। और उनसे भी नाराज हो तो आप अपील कहाँ पे कर सकते हो, स्पेशल कोर्ट। मतलब मेरे को 1 मिनट नहीं लगा और मैंने पूरे चैप्टर का आपको रिवीजन भी बता दिया, सॉर्टेड एकदम आराम से। मेक श्योर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।